अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए लेक्चर की वीडियो वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस के इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी। हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें से हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे? डिफर बाय यूनिटी। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया था, के की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन उसके लिए डिफरेंट कंडीशन दी गई थी। कहीं हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इक्वल करना था, कहीं हमें जो है वहाँ स्केयर लेना था। तो यहाँ हमें क्या कंडीशन दी गई है कि हमने के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन किस तरह? डिफर बाय यूनिटी से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफर बाय यूनिटी से क्या मतलब है, जहाँ हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, दो रूट्स लेते थे। कौन से दो रूट्स थे? एक था अल्फा और दूसरा रूट्स हमारे पास होता था बीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक रूट हमारे पास अल्फा आएगा, दूसरा रूट्स हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस 1 लेंगे। ठीक है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूनिटी, क्योंकि हमें डिफर बाय यूनिटी कहा गया इसलिए हमने अल्फा प्लस 1 करना है। 1 का मतलब यूनिटी और डिफर बाय यूनिटी से मतलब हमारे पास जो पहला वाला रूट है उसी का उसमें हमने 1 ऐड करना है। ये डिफर बाय यूनिटी है। तो अगर हमें डिफर बाय 3 का आ जाएगा या डिफर बाय 2 का आ जाएगा तो हम अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 या अल्फा प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करना है। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स फाइंड करना है और उसमें से हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट करना है। तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल हो जाएगा 1 के। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि यहाँ पे हम डिफर बाय यूनिटी कर रहे हैं तो बीटा की जगह हमारे पास इक्वल होगा अल्फा प्लस 1। तो अल्फा इसी तरह रहेगा, बीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1। और सम ऑफ रूट्स ये सारा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। तो अब हमने सम ऑफ रूट्स के लिए क्या करना है, बी और ए की वैल्यू पुट करनी है। बी इक्वल है -5 के, तो पुट करते हैं 1 के। तो हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल है +5 के। दूसरी तरह हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5 के और 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 4 के। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा इक्वल 4/2 और जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास था सम ऑफ रूट्स जिसमें से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ भी हमने क्या करना है, बीटा की जगह सेम अल्फ़ा प्लस 1 पुट करना है। तो अल्फ़ा यूँ ही रहेगा, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा और ये वाली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है सी बाय ए। यहाँ भी हमने सी और ए की वैल्यूज पुट करनी है। सी इक्वल है के और ए इक्वल है 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा के बाय 1। तो अगेन हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा ही आएगा। ये इक्वल आ जाएगा के। अब हमने यहाँ पे के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अल्फ़ा की जगह 2 पुट करना है, इधर स्क्वायर आएगा प्लस अगेन अल्फ़ा की जगह 2 पुट करेंगे इक्वल के। तो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 4 प्लस 2 इक्वल के और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 में 2 ऐड करेंगे 6। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें के की वैल्यूज़ को फाइंड करना है डिफर बाय यूनिटी। तो हमने क्या किया, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 1 पुट किया। अगर हमें डिफर बाय 2 या डिफर बाय 3 कहते हैं तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 या अल्फ़ा प्लस 3 करते हैं। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इक्वल 0 इज डिफर बाय 3। तो यहाँ हमने क्या करना है, के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी गई है कि इसे हमने सॉल्व करना है डिफर बाय 3 से। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें कहा गया था कि के की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन डिफर बाय यूनिटी था, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 पुट किया था। यहाँ पे हमें कहा गया है डिफर बाय 3 मीन्स यहाँ पे हमने बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 3 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर देना है ए बी सी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन से। तो लेट करते हैं लेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर दिया। ए इक्वल लेट किया 1 के, बी की वैल्यू हमारे पास -9 थी और सी की वैल्यू हमारे पास के प्लस 2 थी। तो अब हम रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफर बाय 3 से। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इसी तरह रहेगा, बीटा की जगह हमने पुट करना है अल्फ़ा प्लस 3 क्योंकि डिफर बाय 3 है। और सम हमारे पास इक्वल होता है -b/a। यहाँ हमने क्या करना है, माइनस इसी तरह रहने देना है और b की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने क्या कहा, हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 के। तो यहाँ हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल 9 और ये 3 साइड आ जाएगा -3 है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। 2 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 6 के, 2 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ भी हम बीटा की जगह पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस 3 क्योंकि हम यहाँ डिफर बाय 3 कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है c/a। यहाँ भी हम c और a की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 2 और a की वैल्यू 1 है। अगेन हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा हो जाए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से तो 3 अल्फ़ा हो जाएगा। जी इक्वल हो जाएगा k प्लस 2 के। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली जो हमने फाइंड की। तो अल्फ़ा की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फ़ा की जगह फिर 3 आएगा इक्वल k प्लस 2। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा प्लस 3 3 9 इक्वल k प्लस 2। तो 18 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 16 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 16। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास है 16। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।